जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रैपकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से हम लोग कुछ बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि कल से पहले आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो एक बहुत ही ज्यादा डिबेट का इशू है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हाल फिलहाल में युवाओं ने बेरोजगारी के कारण किस किस तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, किस तरीके से उनका रोष रहा, किस तरीके से उनका गुस्सा रहा, किस तरीके से उनकी परेशानी, उस सबको आपने अच्छे तरीके से देखा होगा। तो जब हम बजट 2022 की बात करें, यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जो बजट आपके केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया जाएगा, जो मोदी सरकार का 10वां बजट होगा, तो उसमें यूथ के लिए क्या क्या है, यूथ के लिए क्या क्या संभावना है। अभी हम संभावना की बात करते हैं, पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो देखिए, यूथ के लिए क्या बजट में खास हो सकता है वो तो कल के बजट के बाद ही क्लियर पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा उसमें तो सरकारी खर्च भी बढ़ेंगे। तो सरकारी खर्च बढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसमें इन अगर अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद, लेकिन इससे क्या होगा कि जब इस इन्वेस्टमेंट करोगे और जब ये आपके बूम करेगा, जब ये आपके अपराइज होगा, जब ये इमर्ज होगा, ये सारे के सारे सेक्टर, तो इसमें आपके नौकरी के भी अलग अलग बहुत सारे आपके रास्ते खोलेंगे। और जब युवाओं को नौकरी मिलेगा तो नौकरी मिलने के बाद उनका फ्यूचर भी बेहतरीन होगा। तो ये चीज कि यूथ के लिए क्या खास हो सकता है, तो यूथ के लिए तभी खास हो सकता है कि जब इन तीन चीजों में बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करें, आपका इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनमें आपके बल की भी जरूरत होगी, मैन पावर की भी जरूरत होगी। तो उसमें आपके यूथ को नौकरी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसका फ्यूचर जो होगा बेहतरीन होगा। साथ ही साथ सरकार को जितने भी सरकारी आपके खाली पद है उसके ऊपर भी सोचना चाहिए, उसको भी जल्दी से जल्दी फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये चलो, तो ये तो हमने युवाओं की बात कर ली कि इस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज देखो, अभी के समय में ये जो कोविड का जो समय है, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंसान को एकदम अकेले बनाने की वो करता है, अकेले बना देता है। अब क्या हुआ कि इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने काम से रिजाइन दे रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है असुरक्षा की भावना। उसके पीछे कारण हो सकता है सबसे बड़ा, जो हम बात करें, स्ट्रेस। जिन इंसान इतना ज्यादा तनाव में आ जाता है क्योंकि वो किसी से सहायता नहीं ले सकता है, वो किसी से बात नहीं कर सकता है, वो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकता है। तो जब शेयर नहीं कर सकता है, बातचीत नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, तो अपने आप को एलोन फील करने लगता है। और उसके बाद वो क्या हो जाता है, इस स्ट्रेस को नहीं झेल पाता और वो रिजाइन देने लगता है। स्पेशली जो रिजाइन देने वाले जो वर्ग है वो है कौन भी, वुमेन क्लास। वो कौन सी भी, वुमेन क्लास। तो अब क्या करना चाहिए, तो ये रेजिग्नेशन जो दिन पर दिन आपके बढ़ते जा रहा है कि नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम परेशान हो गए, तो उसके लिए कुछ कुछ पहल आपको करनी पड़ेगी। तो सरकार को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, अवसर देनी पड़ेगी, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे लोग बिना असुरक्षा के भाव से काम कर सके, बेहतर तरीके से काम कर सके। और स्ट्रेस जो आपके बढ़ते जा रहे हैं, उस स्ट्रेस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तब जाके लोग रिजाइन नहीं देंगे, तब जाके बेहतरीन तरीके से लोग कहीं ना कहीं क्या करेंगे, काम करेंगे। आपने बोले कि ठीक है भाई, तो क्यों दे रहे हैं रिजाइन, उसके पीछे कारण आपको स्पष्ट रूप से पता है, मैं नहीं भी बताऊं तो स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशानी है, उसके चलते लोग क्या दे रहे हैं भाई, यहां पे आपके रिजिग्नेशन दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी इकोसिस्टम इस सब की बात करें तो यहां से चीजें आपकी होती है, तो इसको भी दूर किया जा सकता है। अब देखो, अब आता है कि अगर मान लीजिए कि आप यूथ हो और आपके पास पैसा है, या आप कुछ भी थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम किस में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से वो सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में बूम आने वाला है। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अल्टरनेट करेंसी, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्रिप्टो में भी आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में भी आप
आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, पेंशन फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो इन बातों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, उनका मानना है कि इन सारी चीजों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा, नुकसान हमारा नहीं होगा। आपने बोला कि ठीक, ये भी पूरी बात समझ में आ गया। अब देखो कि जब से वर्क फ्रॉम होम की जब हम बात करते हैं, जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, तो उसमें एक बात आती है कि भाई अलाउंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्या वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउंस मिलना चाहिए? तो इसमें जो एक्सपर्ट है, उन सारे एक्सपर्ट का ये मानना है कि देखिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपकी सेविंग्स हो रही है, आपकी बचत हो रही है। और वो बचत किन किन चीजों में हो रही है कि आपके आने जाने का पैसा बच रहा है, कंपनी तो पैसा दे रही है उतना कि टाइम भी आपका बच रहा है, तो टाइम बच रहा है तो कुछ और भी काम कर सकते हो, अपने आप को और ज्यादा समय दे सकते हो। यहां पे जो पैसा लगता था उस पैसे को कहीं और लगा सकते हो। दूसरी बात कि जब वर्क फ्रॉम होम आप करते हो तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेशली या तो कंपनी के द्वारा अफोर्ड किए जाते हैं या तो बहुत ही सस्ते दाम पे आपके किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो ये वर्क फ्रॉम होम के अलाउंस की मांग जो है, मतलब हमारे हिसाब से, जो एक्सपर्ट का कहना है उसके हिसाब से उचित नहीं है। तो ये भी, तो ये आज अभी के सेशन में मैंने बताने की कोशिश करी कि यूथ के लिए क्यों खास है, यूथ के लिए क्यों खास है बजट, और किस किस प्रकार की डिमांड आपकी चले, तो उस डिमांड पे क्या आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो कल पता चलेगा। लेकिन हमें पता है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।